हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। द एविजेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक शानदार जानदार और आपके काम की वीडियो। और आज की ये वीडियो मैंने बनाई है स्पेशली एनआईएस ओपन बोर्ड के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एनआईएस ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स हो और 10वीं और 12वीं का एग्जाम देने वाले हो इस साल या फिर किसी भी साल, और आप लोगों ने कुछ ऐसे सब्जेक्ट ले लिए हैं जो आप लोगों को नहीं लेने चाहिए थे, तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो सब्जेक्ट आप लोगों ने सिलेक्ट किए हैं और जिस सब्जेक्ट का आप लोगों ने एग्जाम देना है एनआईएस ओपन बोर्ड से, तो क्या वो सब्जेक्ट आप लोगों के लिए सही हैं या फिर नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे तमाम स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, उसका एग्जाम दे देते हैं और बाद में चलकर जब वो कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए, आगे एडमिशन लेने के लिए, तो उनको ये कहा जाता है कि आप लोगों की मार्कशीट वैलिड नहीं है। और ऐसे आप लोगों ने तमाम YouTube पर भी वीडियो देखे होंगे जिसमें आप लोगों को बताया होगा कि भाई हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि एनआईएस ओपन बोर्ड की मान्यता है या फिर नहीं, और वो आप लोगों को कंपेयर करके भी बताते हैं कि ये देखिए सीबीएसई बोर्ड की इतनी वैल्यू है और एनआईएस ओपन बोर्ड की इतनी वैल्यू है। तो आप लोगों को बोर्ड का कंपैरिजन करके भी बताया जाता है और बहुत सारे बच्चों के मन में ये डर बिठाया जाता है कि जो आप लोगों ने एडमिशन लिया है एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है और आप लोग बेकार में इससे 10वीं और 12वीं कर रहे हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे जाते हैं बच्चों के द्वारा उसकी वैल्यू को लेकर, आगे के एडमिशन को लेकर, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए जिससे कि इसकी वैल्यू बराबर रहे और जितने भी बाकी के बोर्ड हैं उसके सिमिलर इसकी वैल्यू बनी रहे। अगर आप लोगों ने कुछ ऐसे सब्जेक्ट ले लिए हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए थे तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो ये तमाम बातें आज इस वीडियो में होगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन बच्चों आप लोगों के काम की वीडियो है तो इसे आप बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू देखते रहिए। तो चलिए काम की बात शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बता देता हूं 10वीं क्लास के बच्चों को कि अगर आप लोगों ने एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर एडमिशन ले लिया है 10वीं में और अब आप लोगों को 10वीं के अंदर एडमिशन तो मिल गया है, अब आप लोगों को एग्जाम देना है और आप लोगों ने अगर मेरे बताए हुए सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले रखा है तो आप लोगों को उसे फौरन बदल देना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप लोगों ने एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर एडमिशन लिया है 10वीं में, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट ले रखा है डाटा एंट्री, अगर आपने सब्जेक्ट ले रखा है पेंटिंग, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को फौरन उसको बदल देना चाहिए, चेंज करवा देना चाहिए, क्योंकि डाटा एंट्री और पेंटिंग की कोई भी वैल्यू नहीं है। आगे चलकर एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर ही इसकी वैल्यू है और इसी बोर्ड से आप आगे चलकर 12वीं में भी पेंटिंग ले लें या कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लें तो उसकी वैल्यू बनी रहेगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि यार हम 10वीं तो कर लें एनआईएस ओपन बोर्ड से और 11वीं हम कर लें स्कूल से, तो या फिर पॉलिटेक्निक कर लें, आईटीआई कर लें, तो फिर आपका वहाँ एडमिशन नहीं होगा और बाद में आप कहेंगे कि आफ्ताब सर ने तो ये कहा था कि इसकी पूरी वैल्यू है लेकिन इसकी तो वैल्यू है ही नहीं, हमारा तो एडमिशन हुआ ही नहीं, इसका मतलब आफ्ताब सर ने जो है वो गलत बोला होगा। तो प्यारे बच्चों, गलत मैंने नहीं बोला, आप लोगों ने सब्जेक्ट गलत ले रखा है। वो कैसे, मैं आप लोगों को विस्तार से बता। बच्चों, एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर डाटा एंट्री और पेंटिंग वो एनआईएस ओपन बोर्ड का अपना सब्जेक्ट है, उसका कोई भी रिलेशन सीबीएसई से नहीं है या फिर आगे आईटीआई वगैरह या जो आगे जिस भी आप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या जिस भी संस्थान में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आप 10वीं कर रहे हो तो आप लोगों के पास कम से कम 2 सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए भाषा के, यानी कि 2 लैंग्वेज आप लोगों को जरूर लेना है। और उसके बाद जो बाकी के सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, तो आप जो है कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि जी हमें मैथ्स हम पास नहीं हो सकते, हम आगे चलकर इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे या हमें टफ लगती है, तो ऐसे बच्चे जो है मैथ्स को छोड़कर डाटा एंट्री ले लेते हैं या फिर पेंटिंग ले लेते हैं। या फिर कई बच्चे जो है होम साइंस भी सिलेक्ट करते हैं क्योंकि जो है उनको ये लगता है कि यार इसके अंदर तो 60-70 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है, आराम से हम पास हो जाएंगे, और ऐसा होता भी है। लेकिन आपने अगर ले लिया होम साइंस तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर पेंटिंग और डाटा एंट्री ले लिया तो वो आगे चलकर नहीं चलेगा और आप लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है। लेकिन ऐसे वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ 10वीं इसलिए कर रहे हैं कि चलो हमारे पास जी 10वीं का सर्टिफिकेट आ जाएगा और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 10वीं 12वीं करनी थी, तो उनके लिए कोई भी सब्जेक्ट ले लो
सही हैं, लेकिन आप लोगों के जो टॉप 5 सब्जेक्ट हैं उसके अंदर आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, साइंस, सोशल साइंस और आपका मैथ्स कंपलसरी है, रखना है आप लोगों को। हाँ, बाकी आप जो 2 एडिशनल सब्जेक्ट हैं उसका आप एग्जाम दे सकते हो। आपको लगता है कि आप फेल हो जाओगे तो आप 2 एडिशनल सब्जेक्ट अपना ऐड करवा लो। लाइक अगर आपको डाटा एंट्री चाहिए तो ले सकते हो, पेंटिंग चाहिए ले सकते हो, होम साइंस चाहिए ले सकते हो, साइकोलॉजी चाहिए ले सकते हो, लेकिन वो आपके एडिशनल माने जाएंगे, वो आपके मेन सब्जेक्ट नहीं होंगे। तो मेन सब्जेक्ट के अंदर आपका हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप ये 5 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे तो आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी आप जो है संस्थान के अंदर एडमिशन ले पाएंगे, बशर्ते आप लोगों की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। 60% लेके आओ, ये 5 सब्जेक्ट आपके पास हैं तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा, और अगर करता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये हुई आपके 10वीं क्लास के बच्चों की बात। हाँ, आप 10वीं के अंदर हैं और एडिशनल 2 सब्जेक्ट के अंदर अगर आप जो मर्जी सब्जेक्ट लेना चाहें ले सकते हैं। 10वीं के अंदर आप मैक्सिमम 7 सब्जेक्टों का एग्जाम दे सकते हैं और मिनिमम 5 सब्जेक्टों का एग्जाम दे सकते हैं, इससे कम का कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं 12वीं क्लास की। आप लोगों का 12वीं क्लास के अंदर भी है, आपको डाटा एंट्री और पेंटिंग ये एडिशनल सब्जेक्ट रखना है। बाकी आप लोगों को 5 सब्जेक्ट जो भी आपको अच्छे लगे वो आप रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको 2 लैंग्वेज तो जरूर रखनी है। आप उर्दू इंग्लिश रख सकते हैं, संस्कृत हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी रख सकते हैं, हिंदी पंजाबी रख सकते हैं, यानी कि आपको कम से कम 2 सब्जेक्टों की नॉलेज होनी चाहिए। तो 2 सब्जेक्ट आपके तो हो गए, उसके बाद बाकी के बचे 3 सब्जेक्ट, तो वो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सिलेक्ट कर लिया। अगर आप साइंस से हैं तो आप जो है बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स या फिर दूसरा कोई एक सब्जेक्ट ऐड करवा सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस, तो वो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को आर्ट्स लेना है तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इनमें से कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों को 2 सब्जेक्ट अलग से लेने होंगे। उसके अंदर आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। 2 लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, कई बच्चे 3 लैंग्वेज ले लेते हैं, 4 लैंग्वेज ले लेते हैं, तो भी आप लोगों का जो है बहुत ज्यादा दिक्कत। तो इस बात का आप लोगों को खास ख्याल रखना है कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। मेरे पास ढेरों मैसेज आते हैं यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, या फिर नॉर्मल मैसेज वगैरह करके बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि सर हमने आर्मी से एग्जाम देना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें जो है एयर होस्टेस बनना है, हमें वकील बनना है, हमें यूपीएससी का एग्जाम देना है, क्या हमारे लिए ये सब्जेक्ट सफिशिएंट रहेंगे? तो प्यारे बच्चों, आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए जो कॉमन सब्जेक्ट हैं। आप ऐसे अलग से पास होने के लिए कोई भी ज्यादा प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट मत लीजिए। कई बच्चे जो हैं ज्यादा प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट ले लेते हैं, 3-4 तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट ले लिए, 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले ले लेते हैं, एक हिंदी ले लिया, एक ऐसे ही रद्दी सा कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं और वो बस पास होने की कोशिश करते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 10वीं और 12वीं पास करना है तो कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, आपकी छूट है। टोटल 46 सब्जेक्ट दे रखे हैं, जो मर्जी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर बनाना है, आगे चलकर कुछ बनना है, तो आप लोगों को वो ही सब्जेक्ट लेने चाहिए जो ट्रेडिशनल है, जो सीबीएसई बोर्ड आपको अलाउ करता है। यानी कि आप सीबीएसई बोर्ड वाले ही एग्जाम दीजिए, आपको दूसरे एडिशनल सब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप दूसरा कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेंगे जिसका रिलेशन किसी दूसरे बोर्ड से नहीं है, तो फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और फिर आपका 10वीं और 12वीं पास करना कोई फायदा नहीं है, वो बेकार हो जाएगा। और अब बात करते हैं उसकी वैल्यू की। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ये कहते हैं कि एनआईएस ओपन बोर्ड की वैल्यू नहीं है, या ऐसे बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो ये कहते हैं कि भाई सीबीएसई बोर्ड की वैल्यू ज्यादा है, एनआईएस की कम है, सीआईएस की जो है थोड़ी सी ज्यादा है या फिर कम है, या अलग अलग बोर्ड को जो है कंपेयर करने के लिए बैठ जाते हैं। तो ऐसे फेक यूट्यूबर से आपको बच के रहना है। प्यारे बच्चों, अगर किसी बोर्ड की वैल्यू ज्यादा होती या फिर किसी बोर्ड की वैल्यू कम होती तो आप सिंपल सी लॉजिक ये लगाओ, अपना दिमाग ये लगाओ, क्या गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि भाई किसी बोर्ड की वैल्यू कम है और इंडियन गवर्नमेंट ने जो है उसको अलाउ कर दिया आप लोगों का फ्यूचर बर्बाद करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबकी वैल्यू अलग अलग है सभी, लेकिन सबके जो रूल रेगुलेशन है सभी बोर्ड्स के वो अलग अलग हैं और बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग जो है चलना होता है। अगर आपको आगे चलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो आप लोगों को ये देखना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर
अंदर अगर आपको एयर होस्टेस के अंदर एडमिशन लेना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसके लिए कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट करता है और वही सब्जेक्ट आपको एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर लेने होते हैं। अगर आपको आईटीआई के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको पहले ये पूछना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि आईटीआई के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वैलिड हैं, तभी आप लोगों को एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर वो सब्जेक्ट लेना है और उसके बाद अपना एग्जाम देना है। यानी कि सिंपल सी बात यह है, वैल्यू पूरी है लेकिन आप लोगों की प्लानिंग गलत है। आप लोगों को पहले से प्लान करना है और पहले से ये पूछ कर रखना है कि भाई आर्मी में ये सब्जेक्ट वैलिड है क्या, एयर होस्टेस के लिए ये सब्जेक्ट वैलिड है क्या, डॉक्टर बनने के लिए ये सब्जेक्ट वैलिड है क्या, और उसके बाद ही आपको एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर आपको एग्जाम देना होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हार्ड सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, बायो ले लिया, जियोग्राफी ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया और वो पास नहीं हो पाते। कोई बात नहीं, एक बार में पास नहीं होगे, दूसरी बार में हो जाओगे, तीसरी बार में हो जाओगे, लेकिन फ्यूचर खराब आप लोगों का नहीं होगा। आप लोगों ने अच्छे सब्जेक्ट लिए हैं तो यकीन मानिए आप देर सवेर से पास तो जरूर होगे, लेकिन आगे का जो फ्यूचर है आप लोगों का बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप लोगों को गलत सब्जेक्ट लेने से बचना है और ऐसे तमाम जो इंस्टीट्यूट वाले हैं या फिर स्टडी सेंटर वाले हैं, साइबर कैफे वाले हैं, जो आपको उल्टी सीधी जो है वो बातें बताते हैं, यार ले लो सब कुछ ठीक है, ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसे बंदों से बचकर रहना है। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में, कोई आप मेरे से पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप हमें 7678696142 पर व्हाट्सएप मैसेज करो या फिर कॉल कर सकते हो और जो है आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछना है वो आप पूछ सकते हो। लेकिन कॉल करने से पहले, मैसेज करने से पहले इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर करना है। और चैनल को लाइक करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लें और हमें जो है व्हाट्सएप करें और उसके बाद ही आगे का कोई मैसेज हमसे पूछें, ताकि हमें ये यकीन हो जाए कि आप हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, हमारे चैनल के स्टूडेंट्स हैं और आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि हम दूसरे चैनल के स्टूडेंट्स को कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, ना हुई हो, अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपके मन में रह गया हो जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया हूं तो आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों का दिन अच्छा जाए।